हेलो ब्रुन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। टोटल 10 क्वेश्चन है, तो आज से आव्यूह आपका स्टार्ट हो चुका है। ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं है, बस हाँ, हर रोज आपको एक एक्सरसाइज मिलेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। आव्यूह खत्म होते ही, ठीक है ना, आव्यूह तक आपको डेली वन एक्सरसाइज मिलेगा। और आव्यूह के जस्ट बाद आपका सारणी स्टार्ट होगा, और सारणी के तुरंत बाद आपका अवकलन एक बार फिर से स्टार्ट होगा। मैं एक बार अवकलन पूरा का पूरा कंप्लीट करा चुका था, लेकिन 2023 वालों के लिए। लेकिन 2024 वाला सेम है वैसे ही लगभग, ठीक है, तो उनके लिए फिर से मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। बस हाँ, आव्यूह स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आप सबका एक सपोर्ट चाहिए। अगर समझ आएगा तो लास्ट में लाइक करना और इसको शेयर कर देना, और कमेंट भी जरूर कर देना। अगर समझ आ रहा है तब भी, नहीं आया तब भी, ठीक है। नहीं आएगा ये हो नहीं सकता, और आ जाएगा ये होगा ही होगा, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 3.1 में फिर कह रहा है आव्यूह दिया गया इसमें, है ना। आव्यूह दिया गया इसमें, दिया है क्या, एज इक्वल टू दिया है। देखो, अगर इस तरह का आप चिन्ह देख लेना ऐसे बंद बॉक्स में, ठीक है, अगर बॉक्स आपको दिख गया, बस याद रखना मेरे दोस्त कि ये इधर भी खुला हो और इधर भी, देखो ये ऐसे कुछ इस कोष्टक की तरह अगर आपको दिख गया तो समझ लेना कि आव्यूह का चिन्ह है, ठीक है। इसके अंदर दिया गया है 2 35√3, अभी थोड़ा बेसिक भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। 5 - 2 19 - 7। अब याद ये रखना, जो अंक है उसके अंक के नीचे ही लिखना है आपको, ठीक है। 12 17 1, इधर कितना है, -5 है, ये चीज है। अब याद रखना, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी 4 ऑप्शन है, सॉरी 3 ऑप्शन है। कह रहा है आव्यूह की कोटि। देखो मेरी बात, पंक्ति और स्तंभ, ये जो इस लाइन को बोलते हैं, ये जैसे ये वाला लाइन पंक्ति होता है, पहला लाइन पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, ठीक है। स्तंभ, एक स्तंभ, स्तंभ क्या होता है, खंभा। खंभा क्या होता है, मेरा खड़ा होता है ना खंभा। खंभा कहाँ, ऐसे ऐसे लाइट जब ऊपर गया होता है तो ऐसे ही रहता है ना खंभा। तो ये खंभे हो गए, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्तंभ हो गया। इतना चीज समझ आया क्या। तो पंक्ति स्तंभ में क्लियर हो गया। पंक्ति आपका एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, ठीक है। स्तंभ देख लो, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चौथा स्तंभ, ठीक है ना। पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा स्तंभ, पंक्ति सॉरी तीसरा पंक्ति, है ना। तो स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। अब अगर मुझे पंक्ति और स्तंभ टोटल पूछना है कि टोटल कितने अवयव हैं इसमें, तो इसमें क्या उसका फॉर्मूला होता है, ये 7 है। तो होता है पंक्ति इंटू स्तंभ, यानी पंक्ति गुणे क्या होता है, स्तंभ होता है, इसको याद कर लो, ठीक है। अगर मैं पूछ लूँ इस आव्यूह में कि आव्यूह में टोटल कितने अवयव हैं, तो क्या कर देंगे, जितने पंक्ति रहेगा और जितने स्तंभ रहेगा, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, पंक्ति को। हमेशा याद रखना, सबसे पहले पंक्ति को ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, पंक्ति को लिखते हैं, फिर स्तंभ। पंक्ति क्या है, ये 1 2 3 पंक्ति, ठीक है। स्तंभ एकदम सीधा, 1 2 3 4, 4 स्तंभ हो गया, समझ आ गया क्या। तो पंक्ति गुणे स्तंभ, तो पंक्ति कितना है टोटल, 1 2 3, तो 3 पंक्ति है। मैं ब्लू पेन से करना चाहूंगा, 3 पंक्ति है आपका, और कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ है। तो टोटल कितने हो गए, 3 चौक 12। अब इसमें आप गिनेंगे ना तो 12 ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने अवयव हो गए, 12 अवयव हो गए। आई होप आपको समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक है ना। लेकिन चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। इसमें थोड़ा बेसिक आपको मैं बता रहा था, जो बेसिक आपको समझ में आ चुका होगा। पहला है कि आव्यूह की कोटि बताना है। मैं रेड पेन से करूं, आव्यूह की कोटि, ये जो आव्यूह है इसकी कोटि क्या होगी। अवयव की कोटि क्या होती है, पंक्ति गुणे अवयव। वही अवयव पूछ रहा है, कितने अवयव है, कितने इसमें अंक है, क्या होता है। सॉरी ब्लू पेन कहाँ गया यार, एक मिनट। हाँ, अवयव की कोटि क्या निकलेगा, पंक्ति गुणे स्तंभ। क्या, पंक्ति गुणे स्तंभ होगा, क्या होगा, पंक्ति गुणे स्तंभ होगा। समझ आया क्या। तो पंक्ति कितने हैं टोटल, 1 2 3, 3 पंक्ति हो गए टोटल। स्तंभ कितने हैं टोटल, सॉरी ब्लू पेन से करूं, स्तंभ कितने, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 स्तंभ है। तो आव्यूह की कोटि कितनी हो गई, 4 3 12, यानी जो इसकी आव्यूह की कोटि है वो कितनी है, 12। अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हो गए आव्यूह की कोटि, कुल कितनी कोटि है, 12 कोटि है ना। अब अवयवों की संख्या, दूसरा इसमें अवयवों की संख्या, सॉरी अवयवों की संख्या, दूसरा इसी में दूसरा ऑप्शन कि अवयवों की संख्या बताओ, अवयवों की संख्या क्या होगा। देखो मेरे दोस्त,
अवयव की संख्या, अवयव की संख्या कैसे निकालेंगे, एक चीज याद कर लो आप, टोटल अवयव की संख्या सबसे पहले क्या होता है, 11 होता है। 11 मतलब क्या होगा, पहले पंक्ति होगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ कितना है टोटल, कितनी बार करना है, 1 2 3 4 तक, 4 तक यानी एक बार हो गया। फिर क्या हो जाएगा, A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। तो मैंने बोला था क्या कि सबसे पहले पंक्ति गिनते हैं, उसके बाद क्या गिनते हैं, स्तंभ गिनते हैं। तो ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, यानी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। तो ये इस प्रकार से ज्ञात होगा, ठीक है ना, समझ आया। फिर इसी प्रकार से 21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, समझ आ गया। यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हुआ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। पहले पंक्ति करते हैं फिर स्तंभ, देखो पहले देखो दूसरी पंक्ति हो जाएगा चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा, तीसरा क्या है, स्तंभ। समझ आया क्या, सबसे पहले पंक्ति गिनते हैं फिर स्तंभ गिनते हैं, कभी भी उल्टा मत कर देना, कभी स्तंभ पहले मत गिन देना। सबसे पहले क्या गिनेंगे, पंक्ति गिनेंगे, फिर उसके बाद हम स्तंभ को गिनेंगे, ठीक है। ये 24 हो जाएगा। इस प्रकार से 31 यानी तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। इस प्रकार से हम अवयवों की संख्या दिखाते हैं, ठीक है। ये चीज हमें याद रखने वाली क्या चीज है, नहीं, देखो आप अपने आप ऐसे क्रमवार चलाना, 11 ये 12 ये 13 ये 14, फिर जब भी स्टार्ट करना है 21 ये 22 ये 23 ये 24, बहुत भी हो सकता है ना, 31 ये 32 ये 33 ये 34, फिर रहेगा तो 41 ये 42 ये 43 ये 44, समझ आया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप ये समझिएगा कि पहला पंक्ति होता है दूसरा स्तंभ होता है। अगर मैं बोलूं कि A23 किसमें है, यानी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ, देखो दूसरी पंक्ति दूसरा पंक्ति है तीसरा स्तंभ, मिल गया ना। जहां दोनों कट जाते हैं वही माना जाता है, जहां आपस में दो लोग कट जाते हैं, दो लोग मतलब समझ रहे हो ना, दो पाए जो लाइन का अगर कट जाता है वही हमारा होता है। जैसे तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला दूसरा तीसरा, तीसरी पंक्ति में होगा इसी में होगा दूसरा स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। ये देखो ये पाई गया था, ये खींचा दूसरा स्तंभ पे, कहाँ कटे दोनों, ये, यानी कि ये देखो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया, ठीक है ना। यही आपका आंसर होगा। ये किस रूप में है, 3/4। अगर ऐसे रहेगा तो इसको इस प्रकार लिख देना है, 3 पंक्ति है 4 स्तंभ है। इसका मतलब क्या समझेंगे कि 3 पंक्ति है टोटल और 4 स्तंभ है, ठीक है। अवयव की संख्या ऐसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। पहले में ही तीसरा ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। ये ब्लैक पेन धोखा दे दिया यार, स्टार्ट होते ही, सॉरी। इस प्रकार से कह रहा है अवयव, पूछा है अवयव A13 A21 A33 A24 A23 कैसे ज्ञात होगा। देखो मेरे दोस्त, A13 मतलब क्या समझ में आया कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ में होगा, क्या होगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्वेश्चन क्या है, एकदम ऊपर वाला, ध्यान देना, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति कौन सा हुआ, ये पहली पंक्ति हो गई, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। देखो ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ कहाँ कट रहा है, दोनों यहाँ पे कट रहा है, यानी 19 होगा। तो ये 13 इक्वल टू कितना हो गया, 19 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से होगा मेरे दोस्त, आएगा समझ में। एक बार फिर से देख लेना, अगर नहीं आता ना तो कमेंट करना प्लीज, है ना, मैं फिर से इसको बताने का प्रयास करूंगा। तो ये 13 खत्म। फिर 21 देख लो, 21 मतलब क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यही ना कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति कहाँ है, देखो पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति हो गया पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ध्यान दीजिएगा क्या बोला, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। चलो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पर देखो, ये इधर से गया ये इधर से आया, यानी 35 आएगा। तो 21 का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 35 हो जाएगा। तो समझ आ गया क्या। इसी प्रकार से A33 ज्ञात करेंगे, A34, सॉरी क्या 34 नहीं है, A24 A23। चलो ज्ञात करते हैं, एक एक करके ज्ञात करो, बताऊंगा सारा क्वेश्चन बताऊंगा ना, बोला हूँ ना, सारा मैं कंप्लीट कराऊंगा। मैथ जो बोल दिया सो करूंगा यार, टेंशन काहे को लेते हो। A33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है, याद रखना। चलो क्वेश्चन की तरफ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा। देखो कहाँ कट रहा है, -5 पे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आता ना प्लीज कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसका
फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। A24 देख लो। A24 मतलब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति हो गया, चौथा स्तंभ कहाँ कट रहा है एक दूसरे को, 12 पे, तो क्या हो जाएगा 24 का मान 12 हो जाएगा, ठीक है। A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कहाँ काट रहे हैं, देखो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, 5/2 में, जहां काटेंगे वही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2। आई होप आपको पहला जो था, पहले के जितने ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे, सारा क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, चलो नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं। ध्यान देना मेरे दोस्त, यदि किसी आव्यूह में, देखिए ना अच्छे से, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, टोटल कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां हैं, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं, देखो अगर कितने अवयव बोल रहा है, यदि 24 अवयव हैं, संभव कोटियां क्या होगी, तो इसकी संभव कोटियां क्या है, तो संभव कोटियां मतलब ये होता है जो 24 है वो किस किस अंक से कट सकता है, नहीं समझ आया, कि जो 24 है किस चीज में किसका पहाड़ा पढ़ने पर, ठीक है, का टेबल पढ़ने पर जो कि 24 आ जाना चाहिए। जैसे 1 का गुणा 24 में करेंगे तब भी 24 आ रहा है, फिर 24 का गुणा अगर 1 में करेंगे तब भी 24 आ रहा है, और 3 अठे 24 हो रहा है, फिर 8 त्रिक 24 भी होगा, है ना, और 12 दूनी 24 हो रहा है, तो 2 गुणे 12 भी होगा, यानी कि एक बार एक गुणे 24, फिर 24 गुणे 1, फिर 3 गुणे 8, फिर 8 गुणे 3, 12 गुणे 2, और 12 गुणे 2 तो हुआ, तो 2 गुणे 12 हुआ, ठीक है, इस प्रकार से होगा। आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। अभी और बन रहा है क्या, हाँ बन तो रहा है, एक और 6 चौके 24, 6 गुणे 4 तो 4 गुणे 6 भी होगा। अरे भाई अगर 4 गुणे 6 हो रहा है, 6 गुणे 4 तो होगा ही ना, तो 24 वाला समझ आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन का था, ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसे। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, यदि किसी आव्यूह में 13 अवयव है, सॉरी 18 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है। 18 अवयव है, कितने अवयव है, टोटल 18 अवयव है, तो इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं, देखो कितना है 18 है, 18 है, फिर क्या होगा इसका 1 गुणे 18, 1 गुणे 18 होगा, 1 होगा 2 9 18, ठीक है, फिर 9 गुणे 2 होगा, और 18 गुणे 1 नहीं किया ना, कर लो, 18 गुणे 1 होगा, और 6 त्रिक 18 होता है, हाँ 6 गुणे 3 होगा, और 3 गुणे 6 होगा, इस प्रकार से। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं ना, 28 24 ये सब अच्छे से आ रहा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना मेरे दोस्त, ये 4 नहीं है, समझ लो, ये 4 में कितने ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा, ये समझ रहे हो, देख रहे हो ना विनोद क्या नया हुआ है, यानी कि इसी 4 क्वेश्चन में 3 पार्ट है, 3 पार्ट इसमें है, 5वें क्वेश्चन में 2 पार्ट है, फिर 6ठे क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे पार्ट करने से, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, बस कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं। पहले हमको क्या कौन सा करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर, 4 चलते हैं नेक्स्ट पेज में। चलो जी, ये रहा आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का, है ना, इसमें कहा रहा है 2/2 बोला है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें 2/2 आव्यूह है। अब 2/2 क्या होता है अभी समझा देता हूँ मैं, ठीक है। A = फिर कोष्टक में दे दिया है बड़े वाले AIJ, आई क्या होगा पंक्ति, और जे क्या होगा आपका स्तंभ होगा, क्योंकि पहले पंक्ति होता है फिर स्तंभ होता है, इतना तो पता होगा ना यार, इतना तो पता होगा, ठीक है ना। लेकिन ये 2/2 के रूप में, यानी 2 पंक्ति होगा 2 स्तंभ होगा। चलो इसको बनाते हैं, ठीक है, ये सब में फॉलो होगा, एक एक चीज करके अच्छे से समझाऊंगा आपको, आप टेंशन मत लो, ठीक है। क्या बनाएंगे, देखो क्या बना रहे हैं, वही चीज AIJ बोल रहा है 2/2 के रूप में होगा, यानी 2 पंक्ति होगा 2 स्तंभ होगा, यही बोल रहा है ना, कितना होगा 2 पंक्ति होगा 2 स्तंभ होगा, यानी कि आपका 1 11, 1 पंक्ति 1 स्तंभ, 1 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 स्तंभ, देखो 2 पंक्ति होगा 2 स्तंभ, तो 2 स्तंभ तो हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे A21 A22, कभी भी A13 मत लिख देना, नहीं तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या पहली पंक्ति है, नहीं दूसरी पंक्ति है, पंक्ति ये होता है पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ठीक है, तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, ठीक है, तो 1 11 A12 A21 A22, तो ये 2/2 के रूप में है, ठीक है। अब गिन देखेंगे कैसे, 2 पंक्ति है 1 2,
दो स्तंभ है, एक दो, हाँ दो स्तंभ है, यानी इस रूप में ये बनेगा। ठीक है ना, इसी पे ये क्वेश्चन लागू होगा, इसी पे करेंगे। देखो क्या क्या ज्ञात करना है मुझे, A11 ज्ञात करना है, A12, A21, A22। चलो एक एक करते हैं। A11 होगा, फिर A11 पे क्या इसी पे रखेंगे, ध्यान देना, यानी I की जगह पर एक, J की जगह पर एक रखना है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, I की जगह पर एक रखेंगे, J की जगह पर एक रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाए, 1-1/2, क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 1/11 इक्वल टू क्या होगा, एक एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/2, एक का स्क्वायर करना है। ठीक है, अरे यार इसे ही बराबर में करना था, रुक जाए कर लेता हूँ बराबर में। देखो एक एक क्या हो गया, 2, 2/2 इसका स्क्वायर करना है, क्या हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 है तो 2 लिख देते हैं, काट दो, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो 1/11 की वैल्यू कितना आ गई, 2। क्या ज्ञात कर लेते हैं, A12 ज्ञात कर लेते हैं। A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ध्यान देना, I की जगह पर एक रखेंगे, J की जगह पर 2 रखेंगे। ठीक है, तो रख देते हैं, इसी में रखेंगे, I की जगह पर 1, J की जगह पर 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बटे के 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 1 3, 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 त्रिक 9/2 आ जाएगा, 3 त्रिक 9/2 आ जाएगा। समझ आ गया क्या। इसी प्रकार से A12 ज्ञात हुआ, क्या A13 ज्ञात करेंगे, नहीं A13 नहीं है, इसमें 21 ज्ञात करेंगे। क्या 21, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ध्यान दीजिएगा, I की जगह पर 2 रखेंगे, J की जगह पर 1 रखेंगे। देखो I की जगह पर 2, J की जगह पर 1 रखेंगे, इसी पे तो हो जाएगा 2-1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, तो 2 1 3, 3/2, इसका स्क्वायर लगा दो, 3 त्रिक 9, 9/2, इसका भी बटे क्या आ गया, 9/2 आया। क्या गलत है, नहीं बिल्कुल नहीं गलत है। 21 ज्ञात किया आप, अब ज्ञात कर लो A22, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या हो जाएगा, यानी I की जगह पर 2 और J की भी जगह पर 2, 2-2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, बटे 2, तो 2 2 4 का स्क्वायर बटे के 2, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16/2, काट देते हैं, क्या आ जाएगा, 2/16, क्या आ गया, 2/16 आ गया। समझ आ गया क्या, ये चीज मैं समझाना चाह रहा था और उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, 2/16, ये 8 आ गया आंसर। ठीक है, ये चीज है। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, क्या AIJ ज्ञात हुआ। अब इसको हम रख देते हैं, पहली चीज तो यहीं पे इसी में। देखो 1/11 यही तो आपको ज्ञात किया ना, 1/11 यहाँ था, A12, 21, A22। ध्यान दीजिएगा, 1/11 की जगह पर आपने क्या ज्ञात किया, 2, तो यहाँ 1/11 की जगह पर 2 रख देते हैं, A12 की जगह पर 9/2, फिर 21 की जगह पर भी 9/2 हो जाएगा, और A22 की जगह पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर मतलब 8। ठीक है ना, यानी 11/2 फटाफट आ गया, मतलब जो आया उसकी उसकी जगह पर। देखो इसको हम कहेंगे 1/11, यानी पहली पंक्ति पहली स्तंभ। अगर इसको बोलेंगे तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है। इस प्रकार से ये इसी पे मैंने रख दिया इसको। ठीक है, अब इसी प्रकार से मुझे दूसरा ऑप्शन भी इसी में है, चलो इसको भी कर लेते हैं, छोटा सा दिख रहा है मुझे, AIJ इक्वल टू I/J, AIJ इक्वल टू I/J, इसमें भी यही काम लगेगा। क्या चीज कि 1/11 ज्ञात करना है, A12 ज्ञात करना है, 21 ज्ञात करना है, A22। क्यों, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में दिया है कि आव्यूह जो है 2/2 के रूप में है, उस प्रकार से आप ज्ञात करो। ठीक है, AIJ, चलो करते हैं। AIJ है ना, ध्यान दीजिएगा, यानी I की जगह पर 1, J की जगह पर भी 1, पहले 11 ज्ञात कर लो, यानी I की जगह पर 1 रख दो, J की जगह पर भी 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा, 1/1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे A12, यानी I की जगह पर 1, J की जगह पर 2, पहले I फिर J, कभी भी रहेगा तो पहले पंक्ति फिर स्तंभ, तो वैसे पहले I तब J, I के बाद ही J आता है ना, इसलिए तो क्या हो जाएगा, I की जगह पर 1, J की जगह पर 2, तो क्या आ जाएगा, फिर 1/2 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से A13 तो ज्ञात नहीं करना, A21 करना है, तो क्या हो जाएगा, I की जगह पर 2, J की जगह पर 1, तो 2/1, इसको मैं 2 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे A22, तो 2/2 कट जाएगा तो क्या आ गया, 1। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि अगर इसको इस रूप में लिखना चाहे तो क्या आ जाएगा, पहले 1, फिर A12 की जगह पर 1/2 यहाँ रखो, फिर 21 की जगह पर 2, 1। ये किस रूप में है, 2/2 के रूप में है, यही मेरा आंसर है, यही मैं ज्ञात कर रहा था। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से एकदम समझ में आ गया है दूसरा वाला। अब चौथे का तीसरा पार्ट, चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या है, AIJ, सेम प्रोसेस है, सेम
फॉलो होगा, सेम होगा एकदम। आप व्यू 2/2 के रूप में रहेगा, ये भी आपको पता ही हो गया है, ठीक है ना। अब भी कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलो करते हैं इसको, कैसे रहेगा ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। A11, A12, A21, A22 ये चीज मुझे ज्ञात करना है। तो A11 सबसे पहले अगर ज्ञात करेंगे, देखना A11 यानी आई की जगह पर एक रखेंगे, जे की जगह पर भी एक रखेंगे, तो यहीं पे रखेंगे 1 धन 2 गुणे, यहाँ मतलब कुछ नहीं रहा था, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है यानी गुणा का, तो जे की जगह पर भी एक रख देते हैं, ठीक है, बटे के 2, इसका कर दो स्क्वायर, कर दो इसके के बगल में सोल्व। चलो 1 धन 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 बटे 2 का स्क्वायर, देखो 2 1 3, 3 आया, 3 का स्क्वायर करना है तो 3 3 का 9, 9 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया 9 बटे 2 आ गया, समझ आ रहा है ना। इसी प्रकार से क्या ज्ञात करना है, A12 ज्ञात कर लो, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 आई की जगह पर, जे की जगह पर 2 होगा, प्लस 2 लिखा है 2 लिख देंगे, जे की जगह पर 2 रख देंगे, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दो बटे 2। चलो पहले अंदर का सॉल्व कर ले, 1 धन 2 2 2 2 4 होता है, लेकिन यहाँ पर गुणा है तो 2 2 दूनी 4, तो 2 का 2 में गुणा करने पर भी 4 आ रहा है। 4 में 1 जोड़ेंगे, स्क्वायर है भूलेंगे नहीं इसे हम, 4 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5 बटे 2, इसका करना स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 25 बटे के 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25 बटे 2 आ जाएगा। A12 हो गया क्लियर। इसी प्रकार से 21 यानी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहीं पे रखेंगे, यानी आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 1, इसी पे रखेंगे मेरे दोस्त। चलो रखते हैं, 2 धन 2 गुणे 1 बटे के 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 धन का निशान है धन यानी प्लस का निशान प्लस, 2 का 1 में करेंगे 2 बटे 2, इसका स्क्वायर कर दो, 2 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, करना है क्या स्क्वायर बटे के 2, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 बटे 2, काट दो 2 8 16, कट गया ना, ऊपर नीचे 2 8 16 होता है ना, ये चीज हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से A22 कैसे आ जाएगा, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 धन 2 धन 2, क्योंकि आई की भी जगह पर 2 और जे की जगह पर 2, इसी पे रख रहा हूँ ना, इसी पे रख रहा हूँ ना मेरे दोस्त, ठीक है, ये होगा बटे के 2, करना स्क्वायर कर दो, 2 धन 2 दूनी 4 बटे का 2 स्क्वायर करना है तो 4 2 6, 6 का स्क्वायर बटे के 2, 6 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है 36 बटे 2, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 18 दूनी 36, तो 18 आ गया, ठीक है। क्या आ गया 18, 18 दूनी 36 होता है क्योंकि, ठीक है। ये 22 बस ज्ञात यही करना था ना, देखो 11 करना था, A12 21 A22, चलो 11 की जगह पर क्या आया 9 बटे 2 आ गया, 9 बटे 2 आ गया। A12 की जगह पर क्या आया आपका 25 बटे के 2 आ गया, 21 की जगह पर 8 आया और A22 की जगह पर 18 आ गया। बस यही तो करना था मुझे, यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो लिख दो 11, यहाँ था A12 21 A22, बस यही तो करना था, यही ज्ञात करना था मेरे दोस्त, यही ज्ञात करना था। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं, इसमें भी 2 ऑप्शन है, तो चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कैसे होगा। चलो नेक्स्ट पेज देखो, 5 क्वेश्चन नंबर 1 3/4 के रूप में है, अब तक 2/4 के मतलब 3 पंक्ति होगा 4 स्तंभ होगा। आप व्यू की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रातः होते हैं, AIJ ये ज्ञात करना है और ये करना है, ठीक है ना। तो चलो एक एक करके करते हैं, पहला ऑप्शन ये है, फिर दूसरा ऑप्शन भी निकाल लेते हैं, है ना। तो पहले एक करेंगे, फिर जैसे अभी किए हो वैसे आप फिर दूसरा भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में भी मैं आ गया हूँ, तो चलो पहले उसको लिखते हैं। 3/4 के रूप में है, कैसे बनेगा ये ध्यान दीजिएगा, 3/4 यानी 3 पंक्ति 4 स्तंभ होगा मेरे दोस्त, याद रखना 3 पंक्ति 4 स्तंभ, है ना। दिख रहा है ना यहाँ पे, जहाँ पे दिखे यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना, नहीं तो यहीं पे देखो, एक मिनट, हाँ क्या क्या करना है, 3 पंक्ति होना चाहिए और 4 स्तंभ होना चाहिए, 3/4 के यानी 3 पंक्ति, 1 2 3 ऐसे कर देंगे ना, यानी 11 21 31, ये तो पता चल गया कितने पंक्ति हैं, कितने पंक्ति है, पहले पंक्ति होता है 3 पंक्ति 4 स्तंभ, एक स्तंभ हो गया, फिर एक स्तंभ और हो गया, 2 स्तंभ हो गया, एक स्तंभ और कर दिए 3 स्तंभ, और एक स्तंभ और कर दिए 4 स्तंभ, 4 स्तंभ हो गया। इसी प्रकार से इसको A22 A23 A24 A32 A33
ये 34। बताओ ये किस रूप में है? 3/4 यानी 3 पंक्ति, ये 4 स्तंभ है। अगर टोटल अवयव पूछो तो 12 होगा, है ना। तो 3 पंक्ति देखो, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, स्तंभ 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ। तो 3/4 के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, बड़े आराम से। समझ आया खूब अच्छे से? कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं ना? ठीक है, ये चीज है। अच्छे से आप लोग करिएगा, एक एक चीज को मैं अच्छी तरह से एकदम बता रहा हूँ आपको, है ना। तो ये वाला ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अब इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि आप ज्ञात कर लो ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मोड में है तो भी समझाता हूँ, 1 मिनट। 3i प्लस जे। देखो जब भी मोड के अंदर माइनस रहेगा, बाहर जाएगा तो मोड से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर मोड के अंदर प्लस है तो क्या बाहर जाएगा माइनस हो जाएगा? नहीं, चेंज तब नहीं होगा। यानी कि जब माइनस अंदर रहेगा मोड के तो क्या होगा? बाहर जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर मोड के अंदर प्लस है तो बाहर जाके प्लस ही रहेगा, तब कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये चीज बताना चाह रहा था मैं, और जो कि बता दिया, समझ में भी आ गया होगा। तो चलो इसी पे करेंगे ज्ञात हम, यानी आई जे की मतलब 11 ज्ञात करेंगे, फिर A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, सबको इसी पे रखना है ना। तो A आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 1 रखना। 1/2 -3 गुणे 1 धन 1, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1/2 मॉड में 3 एकम 3 -3 धन 1। कैसे करेंगे? 1/2 मोड के अंदर देखो बड़ी वाला चिन्ह है तो चिन्ह किस वही लगता है जिसके आगे का जो चिन्ह रहता है, बड़े अंक है अगर, तो उसके आगे का चिन्ह लिखते हैं। तो माइनस है तो 3 में से 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। मोड से बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा? माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो 2/2 इक्वल टू क्या होगा? कट जाएगा। जब बराबर है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 11 ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से हम क्या ज्ञात करेंगे? A12, यानी कि आई की जगह पर ध्यान देना, आई की जगह पर 1 रखेंगे, जे की जगह पर 2। जल्दबाजी में काम गड़बड़ होता है, जल्दबाजी को कहते नहीं, जल्दबाजी का काम क्या होता है? शैतान का होता है, ऐसे बोलते हैं लोग, है ना। तो ये चीज़ है। तो भाई धीरे धीरे राम राम से, है ना। इसी पर रखो 1/2 मॉड में -3 गुणे 1 धन 1, क्या हो जाएगा? 1/2 मॉड में -3 का 1 में गुणा करेंगे, -3 धन 1, 1/2, 3 में से घट जाएगा तो हो जाएगा -2, मोड से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2, है ना। सॉरी यार, क्या कर दिया मैंने, सॉरी। देखो यहाँ पर A12 था, सॉरी A12 था, जल्दबाजी में किया ना, थोड़ा सा काम कर दिया मैं। A12 यानी आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 2, तो जे की जगह पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2, 3 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 1, -1 आ जाएगा, तो बाहर निकले क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा प्लस 1, तो 1/2 आ गया। ना कि 2 आया, 2 नहीं, 1/2 आया है। ध्यान रखना, 1/2 और 2 में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब किसी दिन बता दूंगा उसको भी, है ना, जब सामने पढ़ाऊंगा आपको। A12 ज्ञात हो गया। A13 ऐसे करेंगे, 1/2 -3, इसी पे देखो ध्यान दो, 1 आया था, 2 आया, फिर 3 आ जाएगा इसी की जगह पर, कोई चेंजिंग, 1 4 आ जाएगा। फिर जब दूसरी बार करेंगे 21 से, तब आई की जगह पर चेंज होगा, जे की जगह पर वही रहेगा। इस तरह करेंगे, है ना, इस तरह चालाकी में करता हूँ। गुणे 1 धन, अगर आपको करना है तो आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 3। अभी देखो इसी पे रख रहा हूँ, देखो -3 हो गया, आई की जगह पर 1, प्लस चिन्ह है तो प्लस, जे की जगह पर क्या रखना है? 3 रखना है। 1/2 मॉड में -3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3 धन 3, क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। और 0 से इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे मॉड में 0, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 0, बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा? 0। गुणा करने में अगर 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी चीज़ में अगर 0 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 0 ही होता है मेरे दोस्त, ठीक है। A13 हो गया। इसी प्रकार से A14, तो क्या हो जाएगा? 1/2 -3 गुणे 1 धन 4, 1/2 -3 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 धन 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1/2, 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो 4 3 में से 3 गए 1, तो 1/2 आ गया। क्या आ गया? 1/2। A14 ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से अब मुझे देखो, अभी एक पंक्ति ज्ञात हो गया, 1 11 A12 A13 A14। अब इसी प्रकार से 21 A22 A23 A24, फिर A31 A32 A33 A34, ये ज्ञात करेंगे। सॉरी यार, है ना, हिल गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। A14 ज्ञात हो गया। 21 करेंगे, इस पेज में हो भी नहीं पाएगा मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। देखो या आई की जगह पर क्या रखेंगे? आई की जगह पर 2 रखेंगे और जे की जगह पर 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? -3
गुणे 2 धन 1, 1/2, 3 दूनी 6 माइनस 6 धन 1, तो क्या हो जाएगा 1/2, 6 में से 1 चला जाएगा तो -5, तो -5 मोड से बाहर आएगा, क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5/2। 21 ज्ञात हो गया, A22 1/2 -3 गुणे 2 धन 2, यानी I की भी जगह पर 2 और J की भी जगह पर 2 रख दो, 1/2, 3 दूनी के 6 माइनस 6 धन 2, याद रखना 1/2, 6 में से 2 गए -4, तो -4 मोड से बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा 4/2, इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया क्या कि नहीं आया समझ में? 2 दूनी 4 होता है ना, ठीक है। अब ये चीज अच्छे से समझिएगा, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ फिर से एक बार, हाँ ठीक है। A22 हो गया, A23 करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 -3 गुणे 2 धन, J की जगह पर चेंज होगा 3, तो क्या हो जाएगा 1/2, 3 दूनी के 6 धन 3, 1/2, 6 में से 3 माइनस होगा तो -3, मॉड से बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। A23 ज्ञात हुआ, A24 ज्ञात कर लो, A24 1/2 -3 गुणे 2 धन 4, क्या हो जाएगा 1/2, 3 दूनी के 6 -6 धन 4। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा मेरे दोस्त ना, बोलोगे आप इतना टाइम लगाओगे। 1/2, फिर 6 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, 4 2 6 होता है, तो 2/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से हो सकेगा तो बता दूंगा अलग से क्वेश्चन, उसका वीडियो बना के, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा, ये 24 हो गया, 31 ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि 24 के बाद 25 तो नहीं ज्ञात करना है, 31 ज्ञात करना है, तो 1/2 यानी I की जगह पर 3, J की जगह पर 1, तो -3 गुणे 3 धन 1, तो क्या हो जाएगा 1/2, 3 त्रिका 9, -9 धन 1, 9 में से 2 गए कितना हो जाएगा 8, तो 1/2 माइनस के 8, मोड से बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा 8/2, काटेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 31 का मान कितना आ गया 4 आ गया। इसी प्रकार से A32 1/2 -3 गुणे 3 धन 2, 1/2, 3 त्रिका 9 -9 धन 2, कितना हो जाएगा 1/2, इसमें से माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 7 2 9 होता, तो -7 हो जाएगा, तो मोड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा +7/2 आ जाएगा इसका A32 का मान। इसी प्रकार से A33 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 -3 गुणे 3 धन 3, यानी I की जगह पर भी 3 और J की जगह पर भी 3, 3 त्रिका 9 -9 +3, क्या हो जाएगा 1/2, 9 में से 3 गए क्या हो जाएगा 5 3 8 तो होगा नहीं, 6 होगा, 6 7 8 9, हाँ 6 होगा, तो -6 होगा क्योंकि मोड के अंदर है ना, और चिन्ह बड़ा है किसका माइनस वाला, इसलिए माइनस चिन्ह लगेगा, मोड से बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा 6/2, 2 3 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से A34 ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 -3 गुणे 3 धन 4, तो क्या हो जाएगा 1/2, 3 त्रिका 9, -9 धन 4, हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ लेकिन आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना, अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो। लेकिन अब ऐसे थोड़े ना कोई भी समझ लेगा इसको, इतना ईजी भी नहीं होता ये। 1/2 5 4 9, अगर नहीं आया समझ में प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखो -5 है तो मोड से बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा 5/2 आ जाएगा, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं थोड़ा भैया फास्ट पढ़ाया करो, इसलिए मैं ऐसा क्यों हूँ। और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि फास्ट बता रहा हूँ, स्लो बता रहा हूँ, सही है, सब कुछ बताइएगा, जो भी रहेगा बताना, भरना पूरा कमेंट भरना है आज, है ना। तो A34 तक, यहीं तक तो मुझे ज्ञात करना था मेरे दोस्त। देखो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 32 33 34, यही तो ज्ञात करना था और यही चीज़ तो मैंने ज्ञात किया। अब इसी के सामने मैं लिख देता हूँ जो जो मैंने ज्ञात किया। देखो A11 की जगह पर क्या आया है 1, तो इसकी जगह पर हम रखेंगे 1, ठीक है। फिर A12 की जगह पर आया है देखो 1/2, मैं सारा नहीं दिखाऊंगा, ऊपर नीचे करके मैं लिख दूंगा देख देख के 1/2। A13 का मान 0 आया था तो यहाँ 13 की जगह पर रखेंगे। A14 का मान आया था 1/2, जो कि आपने देखा, ठीक है। फिर इसी के बाद A21 का मान आपका आया है 5/2, क्या आया है 5/2 आया है। फिर A22 का मान आया है 2, फिर A23 का मान आया है 3/2, और A24 का मान क्या आया है 1 आया है, तो यहाँ पर 1 रख दिए, ठीक है। इस प्रकार से 31 ऐसे रखेंगे, 31 का मान 4 निकाला आपने, फिर A32 क्या निकाला 7/2 निकाल लिया आपने नहीं मैं निकाला था यार, आप भी निकाले होंगे साथ साथ में।
ए 33 क्या आया है, 3 आया है, और ए 34 आया है हमारा 5/2। ये चीज़ आपने ज्ञात किया, आपने नहीं, मैंने ज्ञात किया, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे ज्ञात करना था। ए 11, ए 12, ए 13, ए 14, 21, ए 22, ए 23, ए 24, ए 31, 32, 33, 34। इस प्रकार से अगर हम ज्ञात करते हैं तो ये मेरा एक्चुअल में आंसर कौन सा है, यही है। ये बड़ा था ना, जी हाँ बड़ा था, कोई बात नहीं, काफ़ी बड़ा था। उम्मीद है आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार और देख लेना, अगर फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट कर देना भैया वीडियो बना दो एक जल्दी से, तो मैं फटाक से बना दूंगा, टेंशन नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे वीडियो बनाने में, है ना। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे। देखो अच्छे से, ये दूसरा ऑप्शन है, यानी कि 5वें नंबर का दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो इसमें भी वही चीज़ ज्ञात करेंगे, क्या क्या था, वही 3/4, यानी 3 पंक्ति 4 चौथा स्तंभ, ए 11, ए 12, ए 13, ए 14, फिर ए 21, ए 22, ए 23, ए 24, फिर ए 31, ए 32, ए 33, ए 34, ठीक है। यही चीज़ ज्ञात करना है मुझे। एक एक करके चलो हम करते हैं फटाफट, है ना। इन सबका पोस्टमार्टम करता हूँ, इन सबको तोड़ूंगा पकड़ के आज, जैसे रहेगा एकदम अच्छी तरीके से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, सब कुछ बता के मानूंगा आपको, ठीक है। 1 11 कैसे, यानी आई जे यहीं पे रखेंगे, यानी 1 11 जो है मेरे भाई, 1 11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इस आई की जगह पर एक, जे की भी जगह पर भी एक, तो 2 गुणे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 आ गया। बड़ा इजी थे तो, है ना। इसी प्रकार से जी हाँ, ए 12 ज्ञात करेंगे, यानी आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2, तो 2 गुणे 1 माइनस 2, तो 2 1 कम 2 माइनस 2, 2 में से 2 गए 0। इसी प्रकार से ए 13 ज्ञात कर लेंगे, यानी 2 गुणे आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 3, देखो 2 1 कम 2 माइनस 3, 3 में से 2 गए माइनस 1 आ गया, ठीक है, माइनस 1 आ गया। फिर ए 14 ज्ञात करेंगे, तो 2 गुणे 1 माइनस 4, 2 1 कम 2, फिर माइनस 4 लिख दो, 4 में से 2 गए माइनस 2, क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा है, इसलिए ध्यान रखना, जिसके सामने वाला अंक बड़ा होता है चिन्ह वही लगता है, ठीक है। ए 14 ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से 21 ज्ञात करेंगे, 2 गुणे, ध्यान देना उसी प्रकार को रख रहा हूँ, आई की जगह पर 2 हो जाएगा, जे की जगह पर 1 हो जाएगा, 2 गुणे 2 माइनस 1, तो 2 दूनी 4 माइनस 1, 4 में से 1 गए कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। ए 22 ज्ञात कर लो, 2 गुणे 2 और माइनस के 2, 2 दूनी 4 माइनस 2, 4 में से 2 गए क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ए 23, 2 गुणे 2 माइनस 3, 2 दूनी 4 और 4 माइनस 3, 4 में से 3 गए 1 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से ए 24 हो जाएगा, 2 गुणे 2 माइनस 4, तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 0, यानी कि 0, 0/भेली, है ना, 0 आ गया, ठीक है। फिर ए 31 ज्ञात करेंगे, 2 गुणे 3 माइनस 1, 2 तिहाई 6 माइनस 1, 6 में से 1 गए क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से ए 32 ज्ञात करेंगे, यानी 2 गुणे 3 माइनस के 2, यानी आई की जगह पर 3, जे की जगह पर 2, 2 तिहाई 6, 6 माइनस 2, 6 में से 2 गए 4, 4 2 6 होता ना। इसी प्रकार से ए 33 ज्ञात करेंगे, 2 गुणे 3 माइनस 3, तो 2 तिहाई 6 माइनस 3, 6 में से 3 गए 3 आ गया। फिर ए 34 ज्ञात कर लेंगे, यानी 2 गुणे 3 माइनस 4, तो 2 तिहाई 6 माइनस 4, 6 में से 4 गए क्या आ जाएगा, 4 2 6 होता है ना, तो कितना होता है, 4 2 6, 2 आ गया। समझ आ गया क्या, जो मैं समझा रहा था आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आया। अब देखो मेरे दोस्त, अब हम रखते हैं वैल्यू, यानी कि यही तो था मेरा ना, देखो ए 11 था, फिर ए 12, ए 13, ए 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, यानी कि इसी के सामने सामने रखेंगे, ठीक है। ए 11 की वैल्यू कितना आया है, 1, ए 12 की वैल्यू कितना आया है, 0, ए 13 का -1, ए 14 का -2, इसी प्रकार से ए 21 का 3 आ गया, ठीक है। ए 22 का क्या आ गया, 2 आ गया, ए 23 का क्या आ गया, 1 आ गया, ए 24 का क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। ए 31 का क्या आएगा, 5 आएगा, ए 32 का
4, ये 33 का क्या आया 3 आया, और ये 34 का क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, यही चीज आपने ज्ञात किया जो कि ऊपर था, मैंने सारा चीट करके लिख दिया। चीट करके मतलब देखो ए 11 का मान क्या आया था 1 आया था यहाँ पर देखो, फिर ए 12 का मान क्या आया था 0 आया था, देखो यहीं से पूरा लिखा हूँ, यहीं से लिखा हूँ पूरा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन 5 का जो दोनों पार्ट था अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पेज पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा है, इसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, एक्स और वाई और जेड तीनों का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, बड़े आराम तरीके से और बड़े आसान तरीके से, है ना। देखो जो यक्स के बराबर यानी 11 की जगह पर, इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 11 की जगह पर 4 वाई, तो यानी कि वाई की वैल्यू तो मेरा आ गया 4, यानी कि ये 11 इसमें भी 11, ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, बस ये एक्स वाई जेड का ही तो मान ज्ञात करना था। वाई ज्ञात हो गया, जेड ज्ञात कर लो, जेड का कितना है, जेड का 3 है तो 3 लिख दो, और एक्स का क्या है 1 है। यानी कि अगर ये 21 21 है यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पर भी 21 है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, अगर ऐसा मैच करता है तो मेरा आंसर आ जाता है। तो समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ऑप्शन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 6 का दूसरा ऑप्शन, देखिएगा ध्यान से। एक्स प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy इज इक्वल टू 6 2, यानी ये 6 और 2 5 8। अब इसमें भी एक्स वाई जेड का मान हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। देखो एक्स प्लस वाई की जगह पर यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं 1। लेकिन किसी का मान ज्ञात हुआ क्या एक्स या वाई का, नहीं। तो यहाँ से अगर वाई इक्वल टू हम निकालना चाहे या एक्स इक्वल टू, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ये प्लस एक्स है तो इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, बड़े आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से 5 प्लस जेड यहाँ पर है तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ से देखो निकल रहा है 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखो तो जेड इक्वल टू क्या आ गया 5 माइनस 5, जेड इक्वल टू 0 आ गया, जेड इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो एक वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया जेड का, तो वाई का ज्ञात हो गया क्या वाई इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ऐसा अच्छा लग रहा है, नहीं। यक्स का आप ज्ञात करोगे तो यक्स इसमें रख दोगे तो मेरा यक्स भी आ जाएगा, जेड तो आ ही गया और वाई भी आ जाएगा, है ना। ठीक है, यक्स पहले ज्ञात करो फिर यक्स की वैल्यू इसमें रखो, वाई अपने आप आ जाएगा, जेड आ ही गया है। ठीक है, और कुछ है क्या, यहाँ पर है यक्स वाई इक्वल टू क्या है 8। देखो इसकी जगह पर ये है ना। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ आ गया। अब इसका समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर समीकरण नंबर ये, इसको हम 2 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मैं रेड पेन से लिख दूँ, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और इसको हम 3 मानेंगे तब। तो ये आसान होता है, समीकरण मानने में आसानी होती है और कोई दिक्कत नहीं है। 4 मान लिया है ना। अब चलो फटाफट रखते हैं। अब वाई का मान जो है किसी में रखना पड़ेगा, किस में रखें। अगर वाई का मान हम 3 में रख देते हैं तब कुछ ना कुछ तो बन रहा है, और कुछ रख सकते हैं क्या। जेड का मान तो कहीं रख नहीं सकते, कहीं है भी नहीं, जेड बेचारा ऐसे ही है तो जेड का आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं वाई का मान, ध्यान देना मेरे दोस्त, वाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, किसमें 3 में रखने पर किसका मान वाई का मान, तो वाई इसमें रखेंगे, ध्यान देना वाई इसमें रखेंगे तो क्या है यहाँ पर यक्स वाई इक्वल टू 8 है, तो यक्स वाई की जगह पर क्या है 6 माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 8। 6 का एक्स में होगा तो क्या हो जाएगा 6x माइनस यक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, है ना, यही होगा ना। इसको अच्छे से लिखेंगे अगर, क्या हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर कर दो माइनस 8 इक्वल टू 0, और इसको अगर अच्छे से लिखोगे क्या हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये क्या है 6x है तो प्लस 6x माइनस के 8, यही है ना, बीच में कर दिया क्योंकि इसका द्विघात समीकरण जो होता है समीकरण सॉल्व करने के लिए कर दिया इसको। माइनस अगर यहाँ से हटाना है तो सारा चेंज करना होगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अगर माइनस हटाना होता है तो सारा चेंज हो जाता है, अगर जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 दूनी 8, तो 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो x माइनस 4 आ गया, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो, क्या हो गया 4 दूनी 8। तो एक कोष्टक में क्या आया x माइनस 2 और एक कोष्टक में x माइनस 4 आ गया।
यानी कि x इक्वल टू 2 मान आ गया, एक 2 आया और x इक्वल टू क्या आ गया 2 4 आया, यानी कि एक तो 2 आ गया x इक्वल टू और x इक्वल टू क्या आया 4 आया, यानी 2 आंसर आ गया। अब x का मान किसी में भी रखेंगे और क्या बोलोगे भैया कौन सा आंसर मानूं, 2 मानूं 4 मानूं, दोनों मानो, दोनों मानना पड़ेगा। मान समीकरण किसी में रख दो x का मान, देखो इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो इसमें अगर रखोगे थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, x का मान नहीं यार इसमें भी इजी है, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, अगर मैं इसमें रख दे रहा हूँ तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। चलो इसमें रख देते हैं, समीकरण 4 में रखने पर 4 क्या है समीकरण, y इक्वल टू 6 माइनस x है, यही है ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस x की जगह पर पहले 2 रख दो, तो y इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया 4 2 6, एक तो y का भी मान कितना आया 4 आया। सेम प्रोसेस y इक्वल टू 6 माइनस x, तो y इक्वल टू 6 माइनस, अब यहाँ x की जगह पर एक बार क्या रखे थे 2 रखे थे, तो एक बार 4 भी रख के देख लो, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी कि 2 आंसर आ गया। ये y की वैल्यू एक तो 4 आया एक 2 आया और एक क्या आया x की इक्वल टू 2 आया और एक 4 आया, तो x भी ज्ञात हो गया y भी ज्ञात हो गया और z पहले से 0 आया ही था। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलो इसी का क्वेश्चन नंबर 6वें का थर्ड पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ध्यान देना यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर है, यहाँ पर है x प्लस जेड, यहाँ पर है y प्लस जेड, इसके सामने क्या है 9 है, ध्यान देना 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, इसके सामने 9, फिर इसके सामने क्या है x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, इसके सामने क्या है y प्लस जेड इक्वल टू क्या है 7 है, इसको समीकरण नंबर 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, यहाँ से भी x y z की मान मुझे ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो अगर यहाँ से देखो यार ये नहीं समझ, देखो हाँ अगर समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा दें या समीकरण 1 और 3 को घटा दें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों काम कर सकते हैं, तो चलो पास पास से ही घटा देते हैं, आप दोनों कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, आप 3 को भी घटा सकते हैं, 2 को घटाने पर, ऐसा नहीं है कि नहीं घटा सकते हैं। समीकरण 1 क्या है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है और समीकरण 2 क्या है x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, इसको क्या करना है घटाना है, तो यानी चिन्ह यहाँ पर माइनस हो जाएगा, x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया, ये माइनस हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया 4, एक तो वैल्यू आ गया आपका y। अब y अगर मैं ये 4 है ना, ये y का मान अगर इसमें रख देते हैं, ध्यान देना है ना, अगर इसमें रख देते हैं यानी कि लिख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर अगर y की जो वैल्यू है वो समीकरण 3 में रख देते हैं, तो y का मान क्या है पहले देखो, y का मान 4 आया है, समीकरण 3 क्या है y प्लस जेड इक्वल टू 7, तो रखो 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो जेड इक्वल टू क्या हो गया 7 माइनस 4, तो जेड इक्वल टू क्या हो गया 4 3 60, जेड की मान कितना हो गया 3 आ गया। अब y का मान जेड का मान पता है ना, अगर समीकरण 1 में रख देते हैं y और जेड का मान रख देते हैं तो x का मान आ जाएगा, तो चलो लिखो y तथा z का मान आप कई तरह से कर सकते हो है ना, मान समीकरण 1 में रखने पर आप कई तरीके से कर सकते हैं ना, सामने होता तो मैं कई तरीके से बता देता, अब 48 मिनट ऐसे ही हो गए, मुझे लग रहा है ज़्यादा टाइम ना लग जाए है ना, सोच रहा हूँ 50-55 मिनट पे ये कंप्लीट कर दूँ मैं है ना। तो y तथा z का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण मेरा 1 जो है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 9 है, तो x के मान तो अभी ज्ञात करना है, y का मान क्या आया है हमारा 4 और z का मान क्या आया है 3 इक्वल टू 9, 4 3 7, तो x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या हो गया 9 माइनस 7, तो क्या हो गया 9 7 में से तो 9 जाएगा कितना 7 8 9 यानी 2 आ गया, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया, तो यहाँ पे सारा वैल्यू अगर लिखेंगे x इक्वल टू 2 आया, y इक्वल टू हमारा 4 आया, z इक्वल टू क्या आया 3, यही तो मुझे ज्ञात करना था मेरे दोस्त। और आप इसी को कई तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक तरीका नहीं कई तरीका, अगर फिर आऊँगा कभी सामने ना तो मैं तुम्हें दूसरी तरीके से बताऊंगा, फिर आऊँगा तो कभी दूसरी तरीके से बताऊंगा, यानी कि आपको ज्ञात करना है किसी न किसी तरह से एक्स वाई जेड का समीकरण मान के उल्टा सीधा करके आपको ज्ञात करना ही करना है। आई होप
ये क्वेश्चन नंबर 6 का तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पेज में चलो करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। देखो a माइनस बी की जगह पर क्या है, -1 है, लिख दो फटाक से। a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया, -1। समीकरण नंबर इसे क्या मान लेते हैं, 1। फिर 2a प्लस सी की जगह पर 5 है, क्योंकि इसमें भी क्या हमें ज्ञात करना है, ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो 2a प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। 2a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। इसी प्रकार से 3c प्लस डी इक्वल टू 13 आ जाएगा, और समीकरण नंबर इसको हम 4 मान लेते हैं। इस प्रकार से आपको समीकरण मानना है, ठीक है। अब हमें ए का, बी का, सी का थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं और एक एक मान ज्ञात करते हैं। तो चलो दिमाग को दौड़ाते हैं थोड़ा, है ना। जिससे देखो a माइनस बी है पहले तो, और यहाँ से दूसरा देखो 2a माइनस सी, तो यहाँ से बी सी नहीं काम बन रहा है, जिसमें a माइनस बी और हो या a प्लस बी कुछ भी हो, a बी हो जरूर, इसमें नहीं है, इसमें है। देखो अगर इनका और इनका जोड़ा बना दिया जाए तब मेरा पक्का कुछ ना कुछ तो आएगा, कट पिट के कुछ ना कुछ तो आएगा, है ना। अगर समीकरण जो 3 है और 3 में से इसको घटा देते हैं, लिखो समीकरण 3 में से एक को घटाने पर समीकरण 3 क्या है आपका, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है। समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1 है। इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यानी चिन्ह यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। 2 में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या बचा, a इक्वल टू क्या हो गया, 2 आ गया। a का वैल्यू तो आ गया मुझे। अब देखते हैं कुछ और वैल्यू ज्ञात हो जाएगा क्या यहाँ से। a की वैल्यू अगर 1 आया है, ध्यान दो मेरे दोस्त, अगर a की वैल्यू 1 आया है तो इसी का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। a का मान जैसे 1 आया है ना, अब इसी को अगर हम 1 में रखेंगे तो b का मान ज्ञात हो जाएगा। तो रखो a का मान समीकरण 1 में अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, b का मान आ जाएगा। और हाँ यार, अगर 2 में भी रख देते हैं ना तो c का मान आ जाएगा। तो दो काम कर देते हैं, a का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर, दोनों में रख देते हैं ना, तो दो मान आ जाएगा रखने पर। तो चलो पहले 1 में रख देते हैं। एक क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1, a की जगह पर 1 रख दो, माइनस बी इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू -1 इधर है, तो इधर आ जाएगा -1, तो माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, तो माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, तो b इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यह समीकरण 1 था। समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस सी, यहाँ पर एक ही मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस सी, 2 1 कम 2 धन सी इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है मेरे भाई, 2a प्लस सी इक्वल टू है 5 है। यहाँ पर भी 5 रहेगा, यहाँ पर भी 5, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, तो सी इक्वल टू 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो a का मान 1 आया, b का मान 2 आया, c का मान 3। देखो कितना अच्छे से आ रहा है यार, ये तो बड़ा मस्त लग रहा है देखने में। अब देखो क्या ज्ञात करना है, a b c तो ज्ञात किया, अब d ज्ञात करना है। तो यानी कि जिसमें d होगा वही रखेंगे उसी में, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, b है, d यहाँ पर है। देखो तो इसी को हम 3, देखो c, देखो यहाँ पर d ज्ञात करना है, अगर c का वैल्यू रखेंगे तभी d ज्ञात होगा। तो यानी कि रख देंगे c का मान रखने पर, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, c का मान 4 में रखेंगे। समीकरण 4 क्या है, 3c प्लस डी इक्वल टू 13, 4 में रख देते हैं तो 3 गुणे 3 प्लस डी इक्वल टू 13, 3 त्रिका 9 प्लस डी इक्वल टू 13, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, और ये प्लस है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -9, तो डी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 1 10 3 13 यानी 4 आ गया, ठीक है। तो हमने सारा वैल्यू ज्ञात किया एक एक करके। चलो यहाँ पर बता देता हूँ, a इक्वल टू 1 आया था, b इक्वल टू कितना 2 आया था, यहाँ पर है c इक्वल टू 3 आया था, और d इक्वल टू 4। तो बड़ा देखने में अच्छा लग रहा है यार एक क्रम वाइज आया, a बराबर 1 आ गया, b बराबर 2 आ गया, और c बराबर 3 आ गया, d बराबर 4 आ गया। कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना। इसी प्रकार से आपका 8वां क्वेश्चन है। देखो इसमें ऑप्शन है तो इसमें मैं टिक लगाने वाला बता देता हूँ ना। देखो 8वां क्वेश्चन, a इक्वल टू फिर ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है। यदि ये वर्ग आव्यूह कब होगा, जब
जैसे एम की जगह पर 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 होगा तब वर्गाव्यूह होगा, यहाँ 4 होगा तो 4 होगा तब भी वर्गाव्यूह होगा। यानी कि अगर एम इक्वल टू एन होगा तो क्या होगा, वर्गाव्यूह होगा। ठीक है ना, ये पे डायरेक्ट ऐसे कर देना, ऐसे ही होगा। देखो यक्स तथा वाई के प्रतिशत किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग में समान है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना तो कतई सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो ये इसमें हो ही नहीं सकता, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। यानी कि जो 3 का 3 यानी 3 त्रिका 9, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 9। तो चलो इसको कर देते हैं, चलो इसी में बता देता हूँ ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या बोला 2 की पावर 9 हो जाएगा है ना, 3 त्रिका 9 होता है, तो 2 कितनी बार रहेगा, 9 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो करते हैं गुणा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64, यहाँ तक 64 आ गया, 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर आ गया कितना 8। तो करो 8 चौक 32 और 8 छक 48, 48 2 50, 48 49 50। देखो 8 छक 48 आ गया, क्या कर दिया यार, नहीं 8 चौक 32, 3 गया, कैरी 3 हुआ हासिल ना, और 8 छक 48 और 48 3 51, तो कितना आ गया 512। यही आपका उसमें जाके टिक मार देना, 512 आया है। 55 मिनट में कंप्लीट कर दिया। आई होप आप सबको समझ में जरूर आया होगा। अगर किसी भी ऑप्शन में दिक्कत होती है या किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और हाँ लाइक शेयर कमेंट भी कर देना है ना। चलो धन्यवाद।